आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे रोमियो उसके 11 अध्याय उसकी 16 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूथा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसा ही है। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमान ना हो परंतु भय मान। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई पर तुझ पर कृपा। और यदि तू उसे में बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। हालेलुया। हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, वचन की प्रार्थना के द्वारा आप में था हम हर एक से बातें कर। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले, मेरे पिता आज का वचन हरि के जीवन में 100 गुना फल करे, हरि के जीवन को बदले और तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। मेरे पिता आज का वचन हरि को पवित्रता में प्रार्थना वचन मजबूत करे, दृढ़ करे, अभिषेक का मेरे खुदा सबको तेरा आत्मा सौंपता हूँ। अपना को तेरा आत्मा सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अविश्वास के कारण कई लोग टूट जाते हैं, दुनिया से छोड़ चले जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वे प्रभु को जानकर अनजान रहते हैं। हालेलुया। प्रभु यदि आपके जीवन में आज ये वचन पहुंचा तो आपको विश्वास करना चाहिए, क्योंकि जो अविश्वासी होकर जीता है, विश्वास प्रभु के ऊपर उन्होंने विश्वास किया, प्रभु को चख लिया, चखने के बाद वो अविश्वास में जाते हैं तो वो डालियां प्रभु यीशु मसीह तोड़कर फेंक देता है, उनको काट डालता है। परमेश्वर के जड़ से वो दूर हो जाती है, क्योंकि हमें जड़ संभालता है प्रभु यीशु मसीह। हमारी दाखलता, उसकी जड़ मजबूत है। यदि हम प्रभु में बन के रहेंगे तो हमें कोई भी शक्ति, कोई भी दुनिया की ताकत हमें उससे तोड़ नहीं सकता, उससे हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन जब हम अविश्वास में चलते, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, अपनी समझ का सहारा लेकर चलते हैं, अपनी मनमानी करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ देता है और डालियां वो काट दी जाती है और वो तोड़ दी जाती है, इसलिए कि वो अविश्वास के कारण। लेकिन कुछ डालियां ऐसी हैं जो विश्वास करते हैं, उनको प्रभु कहता है कि मैं उनको छाट कर अलग रखता हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे कि विश्वासी बनना है। हमें ये नहीं देखना कि यार मेरे जीवन में चमत्कार, जैसे मैंने विश्वास में हो सके, हम बीमार, हर प्रकार से कहीं ना कहीं समस्या होती है। किसी को घर की समस्या होती है, किसी को बिजनेस की समस्या, किसी को नौकरी की समस्या, किसी को बीमारी की समस्या होती है, किसी को कई प्रकार की समस्या उनके जीवन में होती है। तब वो विश्वास में आते हैं। जब विश्वास में आने के बाद प्रभु के ऊपर विश्वास करते, जब वो ठीक हो जाते हैं तो अपना अपना मार्ग ले लेते हैं और अपनी मनमानी करने लगते हैं। प्रभु के दास के भी नहीं सुनते, ना प्रभु की सुनते हैं, और ऐसे अविश्वासी हो जाते हैं। प्रभु कहता है कि ऐसे अविश्वासियों को मैं त्याग देता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ, उनको डालियों को काट कर फेंक देता हूँ, और वे कभी फलती नहीं है, वो नष्ट हो जाती है। लेकिन जो विश्वास में बना रहता है कि प्रभु मेरा उद्धार करता है, मुझे वो संभाल कर रखा है, मेरे जिंदा खुदा, अगर मैं उसके पास नहीं तो शायद मैं इस दुनिया में नहीं होता। इस प्रकार से यदि कोई सोचकर प्रभु से प्रार्थना करता, अपने मन को, अपने दिल को प्रभु की ओर लगाते हैं कि प्रभु तो मेरा उद्धारकर्ता प्रभु है, मैं तेरा धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे हर समस्या से आजाद किया है। आज जो मैं खड़ा प्रभु इस स्थान पे आपकी वजह से खड़ा हूं, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। जो कोई प्रभु की तारीफ और धन्यवाद देते हैं, उसको प्रभु और भी छाट कर अलग करता है और पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में मजबूत दृढ़ करता। हालेलुया। लेकिन जो अविश्वास में अभी तक विश्वासी बनकर भी अविश्वासी, उसको प्रभु कहता अभी भी मौका है मेरे अजीजों कि हम प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े और विश्वास में बढ़े। हमारे की विश्वास होना चाहिए। जैसे हम एक उदाहरण के लिए कि हम जब बस में सफर करते हैं तो हमें एक विश्वास होता है कि मैं इस बस में चला जाऊंगा और वहां पर मुझे जाना है, सुरक्षित पहुंच जाऊंगा, हमारे अंदर की विश्वास होता है। वैसे हमें प्रभु के ऊपर विश्वास करना कि ये मेरा काम आज नहीं तो कल जरूर होगा। आज मेरे जीवन में समस्या, कल मैं जरूर चंगा पाऊंगा। आज मेरे जीवन में मैं तकलीफ और दर्द में हूं, कल मैं जरूर चंगा पाऊंगा। हमारे अंदर की विश्वास होना चाहिए। और जो विश्वास के साथ प्रार्थना करता है, प्रभु से उठाकर खड़ा करता है, उसको चंगाई देता है, उसको आशीष देता है, उसको ब्लेसिंग करता है, और आप सामर और मत्सा से भरपूर करके वो स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आगे लिखा है, इसीलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई मार, कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि तू विश्वास में है, प्रभु का जो चेला है, जो इस
आ, रोमियो की पत्री को जिन्होंने लिखा है, परमेश्वर के दास ने, उसको कहता है कि तू जो प्रभु ने उस तुझे छाट कर अलग किया है, यदि तू भी अविश्वास में रहेगा और विश्वास नहीं करेगा मुझ पर, तो मैं क्या करूंगा, तुझे भी छाट सकता हूँ। लेकिन जो अविश्वास में अभी चल रहे हैं उनको भी प्रभु मौका दे रहा है कि फिर से मन फिरा कर मेरे पास आए, और यदि वो मन फिरा कर आएगा और विश्वास करता है तो उसको भी प्रभु फिर से वो छाट लेगा। लेकिन अगर वो पश्चाताप नहीं करता है, अंगीकार नहीं करता है, विश्वास नहीं करता है, तो प्रभु उसको काट डालेगा, अपने जड़ों से उखाड़ कर फेंक देगा उसको। प्रभु अपनी दाखलता से तोड़कर डाली को फेंक देगा और वो सूख जाएगी, लोग उसे जला देंगे। हालेलुया। और वो कोई काम का नहीं रहेगा, निक्के में फल के समान हो जाएगा वो, क्योंकि उसके अंदर प्रभु का फल नहीं है। इसलिए प्रभु कहता कि मैं बकरी और भेड़ों को मैं छाट कर अलग करूंगा। हालेलुया। तो बकरी कौन है? बकरी वो लोग हैं जो विश्वास करते हुए अविश्वास में, और जो विश्वास नहीं करते वो बकरियां हैं। और जो प्रभु में विश्वास के साथ आगे बढ़ते, प्रार्थना दो वचन में बढ़ते हैं, उनको प्रभु कहता मेरी भेड़े हैं। हालेलुया। तो हमें आज से मेरे अजीजों विश्वास में मजबूत होना है, प्रार्थना करना है, हमें भी विश्वास रखना है कि प्रभु आज नहीं तो कल मुझे सक्सेस करेगा, आज नहीं तो कल मुझे चंगा करेगा, आज नहीं तो कल मुझे सफलता करेगा, आज नहीं तो कल मैं जेल से बाहर आऊंगा, आज नहीं तो कल मैं इन बीमारी के ऊपर जयवंत हो जाऊंगा, क्योंकि यहोवा हमारा जय का झंडा है। मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, हमें प्रार्थना वचनों की जरूरत और विश्वास की जरूरत मेरे अजीजों। हालेलुया। हम छोटे से दुआ करें। धन्यवाद आसमानी खुदा पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले सुनने हरी को तेरे हाथ में सौंपता हूँ, तेरी आत्मा से भर, तेरी बुद्धि से भर, ज्ञान से भर, समझ से भर दे मेरे पिता। आज मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, आज से इनके जीवन से सारी समस्या अच्छा है। ओ पिता, बीमारी की आत्मा अच्छा है, कमजोरी की आत्मा अच्छा है, दुर्बलता की आत्मा अच्छा है। ओ यीशु मसीह के नाम रुकावट की आत्मा अच्छा है। इनको प्रार्थना वचन में मजबूत बने, आपके राज्य के लिए बने। अविश्वास की आत्मा इनके जीवन से अच्छा है, विश्वास में बढ़े, प्रार्थना में बढ़े, वचन में बढ़े मेरे पिता। ये डालियां प्रभु तुझ में यीशु के नाम में फलती जाए, प्रार्थना वचन में मजबूत आपके राज्य के लिए बने मेरे खुदावन। आपके नाम को महिमा और देने पाए, आपको नाम को ऊंचा उठाने पाए मेरे खुदावन। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा सौंपते खुदावन। प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।